welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is search for treasure. Okay. Now link it what we will read in this chapter. This story is related to the search and found of treasure. ये स्टोरी किससे रिलेटेड है? एक खजाने को ढूंढने और उसे मिलने से रिलेटेड. ठीक है, खजाने को ढूंढ रहे थे और खजाना मिल गया. So let's start with our chapter. There comes a time in every rightly constructed boy's life when he has a burning desire to go somewhere and dig for hidden treasure. This desire suddenly came upon Tom one day. He failed to find Joe Harper and Ben Rogers had gone fishing, but he stumbled upon Huck Finn the red-handed. तो हर एक राइटली कंस्ट्रक्टेड बॉय या फिर एक अच्छे से ब्रॉट अप बॉय की लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां पर उसको एक डिजायर फील होती है, उसे कोई हिडन ट्रेजर खोद के निकालना है. ठीक है, कोई एक हिडन छुपा हुआ खजाना उसे ढूंढना है. यही डिजायर अचानक से एक दिन टॉम के ऊपर भी आ गया. उसे जो हार्पर मिल नहीं रहा था, बेन रॉजर फिशिंग के लिए गया हुआ था, तो वो ऐसे ही चलते चलते उसे कौन मिल गया? हक फिन उसे वहां पर मिल गया, और द रेड हैंडेड. Tom took him aside and revealed the matter to him privately. टॉम हक को अपने साथ साइड में लेके गया और एक जगह सीक्रेटली उसे बताया कि वो क्या चाहता है. Where shall we dig? asked हक. तो हक ने पूछा, लेकिन हमारे को खुदाई कहाँ करनी चाहिए? Oh, almost anywhere. Oh, लगभग कहीं पर भी. Why is it hidden all around? क्यों, क्या वो हर जगह छुपा हुआ है क्या? No, of course it's not. It's not. It's hidden in very special places, Hub. It's sometimes on an island, sometimes in rotten chest under the end of a limb of an old dead tree. It's just where the shadow falls at midnight, but mostly under the floor in haunted houses. तो टॉम क्या कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, वो हर जगह नहीं छुपा हुआ होता है, वो कुछ स्पेशल प्लेसेस पर छुपा हुआ होता है खजाना. कभी किसी आइलैंड पर, या कभी रॉटन चेस्ट, जो कि एक पुराने डेड ट्री के नीचे कोई चेस्ट हो, कोई सामान हो जिसमें ड्रॉर्स हो, जिसमें आप अपना सामान रखते हो, चेस्ट हो, बॉक्सेस हो. ठीक है, किसी पुराने डेड ट्री के नीचे जहां पर मिडनाइट में शैडोज पड़ती हैं. लेकिन ज्यादातर ये हॉन्टेड हाउसेस के घरों के हॉन्टेड हाउसेस जो डरावने घर होते हैं, भूतिया घर होते हैं, उनके फ्लोर्स के अंदर मिलता है. Who hides it? आखिर इस ट्रेजर को छुपाता कौन है? हक पूछता है. Why, robbers of course. Who do you think? Teachers. तो टॉम क्या कहता है कि of course robbers छुपाते हैं, चोर छुपाते हैं. तुम्हें क्या लगता है कौन छुपाता है? हमारे टीचर. Don't they come back for it? क्या वो लोग अपने खजाने के लिए वापस नहीं आते हैं? No, they think will, but they generally forgot the mark, or see they die. Anyway, it lies there a long time and gets rusty. Then somebody finds an old yellow paper that tells one how to find the marks, a paper that has to be studied for about a week because it's mostly science. टॉम कहते हैं कि नहीं, उन्हें लगता है कि वो सोचते हैं कि वो उस खजाने के लिए वापस आएंगे वहां पर, लेकिन जनरली वो उन मार्क्स के बारे में भूल जाते हैं, या फिर इससे पहले कि वो आके उस खजाने को निकाले उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है. एनीवे, वो काफी लंबे समय तक वहां दफन रहता है, छुपा हुआ रहता है, और उसको काफी धूल जमती चली जाती है. फिर कभी किसी को अचानक से एक येलो कलर का पुराना पेपर मिलता है जिस पर उसे निशान मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं कि कैसे उस खजाने को ढूंढा जाए. एक मैप, एक पेपर जिसे हफ्तों तक स्टडी करना पड़ता है क्योंकि उसमें ज्यादातर से साइंस ही बने होते हैं. Have you got one of those papers, Tom? तो अब क्या पूछता है कि टॉम, क्या तुम्हें उनमें से कोई पेपर मिला है? तुम्हारे पास कोई ऐसा पेपर है? नो, मेरे पास नहीं है. Well then, how are you going to find out the marks? फिर तुम कैसे उन मार्क्स का पता लगाओगे, उन निशान का पता तुम कैसे लगाओगे? I don't want any marks. They always bury it under a haunted house, or an island, or under a dead tree with one limb sticking out. There are lots of trees with dead limbs sticking out, hundreds of them.
टॉम क्या कहता है कि मुझे किसी निशान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर खजाना कहाँ छुपाते हैं रॉबर्ट्स? डरावने घरों के नीचे या किसी आइलैंड पर या फिर किसी डेड ट्री के नीचे, जिसके जो ब्रांचेस हैं वो अलग ही दिख रही हैं। और यहाँ पर पास में कई सारे डेड ट्रीज हैं जिनके डेड लिम्स निकले हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम। इज इट अंडर ऑल ऑफ देम? क्या वो खजाना उन सब पेड़ों के नीचे है? हाउ यू टॉक, नो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कौन कहता है? टॉम। Tom, it will take all summer. It doesn't matter. Suppose we found a pot full of gold and dollars in it, or a rotten chest full of diamonds. Would you like that? तो हाँ, क्या कहता है कि टॉम से ढूंढने में तो हमारा पूरा समर ही निकल जाएगा, हमारा पूरी गर्मियों की छुट्टियां ही इसमें खत्म हो जाएंगी, गर्मियां ही निकल जाएंगी। तो टॉम क्या कहता है कि इससे मतलब नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। सोचो कि तुम्हारे को एक पॉट मिला, तुम्हें एक बर्तन मिला जिसमें बहुत सारा गोल्ड है, पूरा सोने से भरा हुआ है, या उसमें काफी सारे डॉलर्स तुम्हें मिल गए, या फिर एक रॉटन चेस्ट, एक पुराना गंदा सा चेस्ट जो पूरी तरीके से डायमंड से भरा हुआ है। क्या तुम्हें वो चीज पसंद नहीं आएगी? हक्स आईज ग्लो, तो ये सुन के हक्स की आंखें चमकने लगती हैं। That's fine, Tom. Fine enough for me. Just give me $100 and I won't want any diamonds. तो हक क्या कहता है कि टॉम, ये मेरे लिए काफी है, इनफ फॉर मी, जस्ट मुझे $100 दे दो और मुझे तुम्हारे डायमंड्स नहीं चाहिए। All right, but I won't turn my nose up at diamonds. Some of them are worth $20 each. There aren't any worth less than $1. Haven't you ever seen one? टॉम क्या कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अपना मुंह उन डायमंड से नहीं मोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि काफी डायमंड जो होते हैं, उस एक डायमंड के भी आपको काफी सारे पैसे मिलते हैं, $20 ईच। ठीक है, तो वो डॉलर से कम कीमती नहीं है। सिर्फ डॉलर ही नहीं, डायमंड्स की भी अपनी एक वैल्यू है। क्या तुमने कभी कोई डायमंड नहीं देखा है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा है। ओ, किंग्स हैव बैग्स ऑफ देम, राजाओं के पास तो उनके बैग्स भी होते हैं। कौन कहता है? टॉम की राजाओं के पास तो बैग्स भर के डायमंड्स होते हैं। वेल, आई डोंट नो एनी किंग्स, टॉम। तो हक क्या कहता है कि लेकिन मैं किसी राजा को नहीं जानता, टॉम। आई नो यू डोंट, बट इफ यू वेंट टू यूरोप यू वुड सी हीप्स ऑफ देम। तो टॉम क्या कहता है कि मुझे पता है तुम किसी राजा को नहीं जानते, लेकिन अगर तुम यूरोप जाओ तो तुम्हारे को वहां पे कई सारे डायमंड्स के और राजा तुम्हारे को काफी सारे देखने को मिलेंगे, काफी सारे डायमंड्स देखने को मिलेंगे। आर दे इन हीप्स, क्या उनके ढेर में लगे हुए? क्या वो एक ढेर में है? इन हीप्स, नो, ऐसा नहीं है। कौन कहता है? टॉम। वेल, व्हाई डिड यू से दे वर? तो हक कहता है कि फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो हीप्स में मिलेंगे वहां पर? इट ओनली कट, I only meant that you would see a lot of them, not in heaps, of course. Why should they want to be in heaps? तो टॉम क्या कहता है कि मेरा कहने का मतलब था कि वहां पे तुम्हें कई सारे राजा मिलेंगे, ना कि ये कि वो एक ढेर में मिलेंगे। ऑफ कोर्स, भला तुम्हें क्यों वो किसी हीप में मिलेंगे? व्हाई शुड दे वांट टू बी इन हीप्स? ऑल राइट, बट वेयर आर यू गोइंग टू डिग फर्स्ट? तो अब क्या कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम पहले खुदाई कहाँ पर करोगे? Suppose we try that old dead limb tree on the hill, the other side of Still House Stream. तो टॉम क्या कहता है कि हमारे को वहां ट्राई नहीं करना चाहिए पहले, ओल्ड डेड लिम्ब ट्री के नीचे जो उस पहाड़ी पर है, हिल हाउस स्ट्रीम की दूसरी तरफ। ऑल राइट, तो क्या कहता है कि ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। So they got a rusty pick and a spade and set out on their 3-mile walk. They arrived hot and breathless and threw themselves down in the shade to rest. Then they worked and sweated for half an hour. There was no result. There was no result. They labored another half an hour. They were still no result. तो उन दोनों ने क्या करा, टॉम और हक ने, ठीक है, पिक उठाया, स्पेड उठाया और 3 मील की वॉक पर
चले गए उस पेड़ के तरफ। ठीक है, जब वो पहुंचे तो उन्हें काफी गर्मी लग रही थी और वो ब्रेथलेस भी थी। तो वो कुछ देर छांव में बैठ के रेस्ट करने लगे। उसके बाद उन दोनों ने अपना काम शुरू किया। क्या काम? खोदने का। आधा घंटा खोदा, कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला उन्हें वहां। फिर वो आधा घंटा और काम करते हैं, लेबर करते हैं, खुदाई करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। डू दे ऑलवेज बुरी इट एज डीप एज दिस? आस्क्ड हक। तो हक पूछता है, क्या वो हमेशा खजाना इतना गहरा ही दफनाते हैं क्या जितना ये है? Sometimes, not always, not generally. I think we haven't got the right place. So they chose a new spot and began again. The labor dragged a little, but still they made progress. Finally, Huck leaned on his spade, wiped the sweat from his forehead with his sleeve, and said, "We must be in the wrong place again. What do you think?" तो टॉम क्या कहते हैं कि कभी कभी वो इतना गहरा खजाना दफनाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, नॉर्मली नहीं। मुझे लगता है कि हम शायद से किसी गलत जगह, हम रॉन्ग प्लेस पर खुदाई कर रहे हैं। फिर वो एक नया स्पॉट ढूंढते हैं और फिर से दोबारा खोदना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर से उनकी लेबर शुरू हो जाती है, लेकिन स्टिल कोई भी प्रोग्रेस वो नहीं कर पाते। फाइनली हक अपने पेट पर या खुदाई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या टूल्स यूज करे जाते हैं उस पर लीन होके कहता है, उस पर टिक कर कहता है, अपना पसीना पोंछते हुए अपनी स्लीव से, कि हम शायद फिर से गलत प्लेस पर हैं। तुम्हें नहीं लगता? इट्स वेरी फनी हक, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। Oh, I know what the matter is. What fools we are. You must find out where the shadow of the limb falls at midnight. That's where you dig. Then hang it all. We have done all this work for nothing. Now we've got to come back at night. It's a very long way. Well, I will come round and meow tonight. तो टॉम कहता है कि इट्स वेरी फनी हक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ओ, तो ये है, क्या कहता है वो, ओ आई नो व्हाट द मैटर इज, मुझे समझ में आ गया कि क्या चीज है। हम भी बेवकूफ हैं। यू मस्ट फाइंड आउट वेयर द शैडो ऑफ द लिम्ब फॉल्स, हमें ये ढूंढना होगा कि जो ट्री के लिम्स हैं उनकी शैडो मिडनाइट पे कहाँ पे पड़ी, आधी रात के समय उनकी जो शैडोज हैं वो कहाँ कास्ट हो रही हैं, और फिर उस पॉइंट पर तुम्हें खुदाई करनी पड़ेगी। तो हक कहता है देन हैंग इट ऑल, फिर नया सब छोड़ दो, हमारा अभी तक का जो काम था वो सारा वेस्ट हो गया, उसका कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब हमें फिर से दोबारा रात में वापस आना पड़ेगा और इतनी दूर हमारे को अभी जाना है। Well, I will come round and meow tonight. The boys were there that night about the appointed time. They sat in the shadow waiting. It was a lonely place and the boys talked little. They judged that midnight had come. They marked where the shadow fell and began to dig hopefully. The hole deepened and deepened, but every time their hearts jumped when they heard the pick strike upon something. They only suffered a new disappointment. It was only a stone or a root. तो बॉयज रात में अपने अपॉइंटेड टाइम पर दोनों वहां पर पहुंच गए और वहां परछाई में बैठे इंतजार करने लगे। ठीक है, वो काफी लोनली सी जगह थी और बॉयज आपस में बहुत ही कम बातचीत कर रहे थे। प्रेजेंटली उन्होंने जज किया कि हाँ ठीक है, आधी रात का समय हो गया है, और उन्होंने वहां पर निशान लगाया जहां पर शैडो पड़ रही है और वहां पर खुदाई शुरू कर दी। ठीक है, डिग करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने इस स्पॉट को मार्क किया। दे मार्क वेयर द शैडो फेल, उन्होंने इस स्पॉट को मार्क किया जहां पर परछाई पड़ रही है। उनके हिसाब से आधी रात हो गई, उन्होंने इस स्पॉट को मार्क किया जहां पर उस डेड लिम्ब की परछाई पड़ रही है और वहां पे अपना खुदाई करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वहां पर उन्हें कुछ खजाना मिलेगा। ठीक, खुदाई करना शुरू किया उन्होंने, जो गड्ढा था वो और गहरा वो खोदते गए, लेकिन हर बार जब भी वो किसी चीज पर स्ट्राइक कर रहे थे उन्हें लग रहा था उनकी स्पेड किसी चीज पर अटक रही है, किसी क्लिंक की आवाज आ रही है।
तो उनके दिल थम से जाते थे, उनका दिल कूद जाता था कि शायद उन्हें खजाना मिल गया है। ठीक है, तो एवरी टाइम द पिग्स स्ट्राइक अपॉन समथिंग, उन्हें लगा कि उन्हें खजाना मिल गया है, लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें सिर्फ बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी, निराशा मिल रही थी। क्यों? क्योंकि हर बार या तो कोई स्टोन निकल रहा था या रूट, ये खजाना नहीं था। इट्स नो यूज हग सेड टॉम एट लास्ट, वी आर रॉन्ग अगेन। तो टॉम क्या कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है हक, हम फिर से गलत हैं। बट वी कांट बी रॉन्ग, वी मार्क द शैडो एग्जैक्टली। तो हक क्या कहता है, लेकिन हम गलत नहीं हो सकते, हमने शैडो तो एग्जैक्टली वही मार्क करी है जहां करनी थी। आई नो, बट देयर इज अनदर थिंग, वी ओनली गेस द टाइम, परहैप्स इट वॉज टू लेट और टू अर्ली। तो टॉम क्या कहता है कि मुझे पता है हमने मार्क सही करा, ठीक है, लेकिन अब शायद दूसरी चीज है। हमने तो टाइम का सिर्फ अंदाजा लगाया था, हमने तो गैस किया था कि आधी रात हो गई या उसके हिसाब से हमने मार्क किया, पर है शायद से हम या तो बहुत देरी, हमारे को मार्क करने में देरी हो गई थी, या हमने बहुत जल्दी ऐसा कर दिया। हक ड्रॉप्ड हिज स्पेड, हक ने अपनी स्पेड गिरा दी। दैट्स इट, ही सेड, वी कैन नेवर टेल द राइट टाइम, and besides, this kind of thing is too awful. I feel as if there is something horrible behind me all the time, and I'm afraid to turn around because there are others in front waiting to jump at me. I have felt queer all over every minute here. तो हक क्या कहता है कि बस बहुत हो गया। वी कैन नेवर टेल, हम कभी नहीं बता सकते कि राइट टाइम क्या हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। और ये चीज बहुत ऑफल है, बहुत अजीब है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई डरावनी सी चीज मेरे पीछे है, पूरे समय मेरे पीछे खड़ी है, और मुझे बहुत डर लग रहा है पीछे मुड़ने में, क्योंकि मेरे सामने भी चीजें हैं जो मेरे ऊपर कूदने को तैयार हैं जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा। यहाँ पर हर मिनट मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत फीर फील हो रहा है। वेल आई हैव फेल्ट द सेम हक, लेट्स ट्राई समवेयर एल्स। टॉम क्या कहता है कि मुझे भी सेम ही फीलिंग आ रही है हक, तो हम किसी और जगह ट्राई करते हैं। व्हाट विल इट बी, उससे क्या होगा? टॉम कंसिडर्स फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, द हॉन्टेड हाउस, दैट्स इट। तो हक क्या पूछता है कि लेकिन हम कहाँ पर करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, हम लोग कहाँ पर खुदाई करेंगे? तो टॉम कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि हम हॉन्टेड हाउस में करेंगे। ठीक है, बस हो गया, हम हॉन्टेड हाउस में जाकर देखेंगे। आई डोंट लाइक हॉन्टेड हाउसेस टॉम, why they are worse than dead people. Dead people may talk, but they don't come sliding around in a sheet when you are not noticing and peep over your shoulder all of a sudden and grind their teeth the way a ghost does. I couldn't bear such a thing as that, Tom. Nobody could. तो हक क्या कहता है कि टॉम, मुझे ये हॉन्टेड हाउसेस पसंद नहीं है, मुझे हॉन्टेड हाउसेस पसंद नहीं है, ये मरे हुए लोगों से भी ज्यादा बुरे होते हैं। डेड पीपल शायद से बात करें, लेकिन वहां पर वो तुम्हारे पीछे फिसलते हुए अचानक से, जब तुम उन्हें देख नहीं रहे हो, तो वो अचानक से तुम्हारे पीछे शीट्स में लिपटे हुए, चद्दर में लिपटे हुए तुम्हारे शोल्डर पे से देखना शुरू नहीं कर देंगे, ना ही वो किसी भूत की तरह अपने दांतों को दबाएंगे। ये सब मुझसे नहीं झेला जाएगा, ये सब मुझसे नहीं होगा टॉम, किसी से भी नहीं होगा। यस, बट हक, घोस्ट ओनली ट्रेवल अबाउट एट नाइट, दे वोंट हिंडर अस फ्रॉम डिगिंग देयर द डे टाइम, तो व्हाट्स द यूज ऑफ बीइंग अफ्रेड। तो टॉम क्या कहता है, हाँ बट हाँ, घोस्ट तो सिर्फ रात में ही ट्रैवल करते हैं, अगर हम दिन के समय खुदाई करेंगे तो वो हमारे को परेशान नहीं करेंगे, तो डरने का क्या, डरने से क्या होगा, डरने का क्या यूज, डर के हम क्या करेंगे? वेल ऑल राइट, वी विल ट्राई द हॉन्टेड हाउस इफ यू से सो, बट आई थिंक इट्स टेकिंग अ रिस्क। तो हक क्या कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम हॉन्टेड हाउस में खुदाई करेंगे, हॉन्टेड हाउस ट्राई करते हैं, लेकिन वो रिस्क लेना होगा। ठीक है, हम वहां पर एक काफी बड़ा रिस्क लेंगे इस तरीके से। They had started to go down the hill by this time. There, in the middle of the moonlit valley, stood the haunted house.
utterly lonely. Its fences gone long ago, streets hiding the doorstep, the chimney in ruins, the window frames without glass, a corner of the roof fallen in. The boys went far to the right, keep as far as possible from such an evil looking place. तो अब क्या हुआ, दोनों ने कहा कि ठीक है, हम लोग कल से हॉन्टेड हाउस में खुदाई करेंगे। हक ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम वहां पर रिस्क ले रहे होंगे। तो उसके बाद इस समय अब वो हिल से, पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द मूनलिट वैली, क्या वो एक मूनलिट वैली थी, वहां पे चांद की रोशनी से वो जो वैली थी वहां पर रोशनी हो रही थी। क्या उसके बीच में वहां पर हॉन्टेड हाउस था, बिल्कुल अकेला, जिसकी जो चारों दीवारी थी, जो फेंसेस थी, के घर के बाहर जो फेंसेस लगी थी, अब वो वहां नहीं थी। ठीक है, फेंसेस जा चुकी थी, अब वहां से थी ही नहीं। उसकी डोर स्टेप्स पर, उस पर घर पर जाने के लिए जो सीढ़ियां थी, उसके आसपास जंगली घास उग रही थी। ठीक है, चिमनी और विंडो फ्रेम्स जिस पर ग्लासेस थी वो सब खराब हो चुके थे, टूट चुके थे, और उस घर की जो रूफ थी उसका एक कॉर्नर भी गिर चुका था। द बॉयज went far to the right to keep far as possible from such an evil looking place. तो उस जगह से बॉयज ने क्या करा कि राइट तरफ जाने लगे, उस घर से जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाने लगे, क्योंकि वो क्या था, एक हॉन्टेड हाउस था, जो कि इवल लुकिंग प्लेस थी, एक डरावनी से दिखने वाली जगह थी। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि अचानक से टॉम को एक दिन ख्याल आता है कि क्यों ना कोई ट्रेजर खोजा जाए, क्यों ना कोई खजाना ढूंढा जाए, जिसके लिए वो अपने दोस्तों को ढूंढने की शुरुआत करता है कि दोस्तों के साथ जाके ढूंढूंगा। और उसे तभी कौन मिलता है, हक मिलता है, द रेड हैंडेड, जिसको बताता है कि उसका एक डिजायर है, क्या, कि वो खजाना ढूंढना चाहता है। तो हक भी उसके साथ चल देता है और उससे काफी सवाल पूछता है कि किस तरीके से खजाना ढूंढते हैं, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है। ठीक, और वो शुरुआत करते हैं खुदाई से, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। ठीक है, खोदने पर भी कुछ नहीं मिलता। फिर वो देखते हैं कि आधी रात के समय हम खुदाई करेंगे, मार्क बनाएंगे और वहां पर इसे शुरू करेंगे। ठीक, तो वो फिर तब भी वहां खुदाई करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन हम सुबह जाके हॉन्टेड हाउस में खुदाई करेंगे। ठीक, लेकिन रात के समय जब वो उसके पास से गुजर रहे होते हैं तो वो काफी डरावनी जगह उन्हें लगती है और वो उससे दूर चले जाते हैं। Now we came across some new words in this chapter. Treasure यानी कि कुछ खास चीजें, कुछ प्रेशियस चीजों का कलेक्शन। स्टम्बल यानी कि एनकाउंटर बाई चांस मिल जाना। रॉटन यानी कि बहुत खराब। चेस्ट यानी कि कोई फर्नीचर आइटम जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, जिसमें आप अपना सामान रखते हो, या फर्नीचर विद ड्रॉर्स फॉर कीपिंग थिंग्स। लिम्ब यानी कि वो ऑफ ट्री की ब्रांचेस। रस्टी यानी कि कवर्ड विद। थीव्स अ लार्ज नंबर, बहुत सारे। पूरी यानी कि कवर्ड फ्रॉम साइड, आपको दिख नहीं रहा, उसको छुपा दिया गया है। ड्रैग्ड यानी कि पुल, खींचना। Next, we have few questions in this chapter. Mark the correct option. First, by rightly constructed boy, the author means. Rightly constructed boy से author का क्या मतलब है? That a properly brought up boy, एक ऐसा लड़का जिसे अच्छे से बड़ा किया गया है, अच्छी वैल्यूज दी गई हैं। Yeah? Next, which secret was revealed by Tom to his friend Huck Finn? टॉम ने अपने फ्रेंड हक को कौन सा सीक्रेट रिवील किया? दैट ही वांटेड, या दैट ही हैड अ ग्रेट डिजायर टू लुक फॉर हिडन ट्रेजर, है कि उसकी एक इच्छा है कि वो छुपे हुए खजाने को ढूंढना चाहता है। नेक्स्ट, वेयर वाज द ट्रेजर हिडन मोस्टली अकॉर्डिंग टू टॉम? टॉम के अकॉर्डिंग खजाना ज्यादातर कहाँ पर छुपाया जाता है? कहाँ छुपाया जाता है? अंडर द फ्लोर इन हॉन्टेड हाउसेस, हॉन्टेड हाउसेस के अंदर। Next, why didn't the people who hid the treasure come back for it?
वो लोग जिन्होंने खजाने को छुपाया था वो उस खजाने के लिए वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि या तो वो अपनी सीक्रेट जगह को भूल जाते हैं जहां पर उन्होंने खजाने को छुपाया था, या फिर उसको जाकर लेके आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बिकॉज दे फॉरगॉट द सीक्रेट प्लेस वेयर दे हिडन इट, और दे डाइड बिफोर दे कुड रिकवर इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट, टॉम स्टम्बल्ड अपॉन डैश दी डैश। टॉम को अचानक से कौन मिला? हाँ, पेन, जिसे क्या कहते हैं? द रेड हैंडेड। नेक्स्ट, somebody finds an old dash that tells one how to find marks. किसी दिन अचानक से किसी को क्या मिलता है जिसकी मदद से वो मार्क्स को, साइंस को ढूंढ पाता है? क्या मिलता है? एक येलो पेपर मिलता है। येलो पेपर यानी कि काफी पुराना पेपर जिसका टाइम के साथ कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज विद डैश। वहां पर कई सारे पेड़ हैं, किनके साथ? डेड लिम्स के साथ। ठीक है, ऐसे पेड़ जो मर चुके हैं। नेक्स्ट, दे गॉट अ डैश एंड अ डैश एंड सेट आउट ऑन देयर 3 माइल वॉक। टॉम और हक ने क्या उठाया और अपनी 3 मील की वॉक पर निकल पड़े? दे गॉट अ रस्टी पिक they got a rusty pick and a spade. Next, there in the middle of the Dash Valley stood the haunted house. Haunted house कहाँ था? In the middle of the moonlit valley. Okay? Moonlit valley के बीचों बीच वहां पर haunted house था। Now next question, who said to whom? किसने किससे कहा? First, have you got one of that paper? क्या तुम्हारे को उनमें से कोई एक पेपर मिला है? किसने कहा? हक ने किससे कहा? टॉम से। नेक्स्ट, इट इज अंडर ऑल ऑफ देम। क्या वो उन सबके नीचे है? किसने पूछा? हक ने किससे पूछा? टॉम से। नेक्स्ट, वेल आई डोंट नो एनी किंग्स। वैसे मैं किसी राजा को नहीं जानता। हु सेड इट? हक सेड इट। टू हूम? टॉम। नेक्स्ट, इट्स नो यूज, वी आर रॉन्ग। तो कोई फायदा नहीं, हम फिर से गलत हैं। किसने कहा? टॉम ने। किससे कहा? हक से। नेक्स्ट, बट वी कांट बी रॉन्ग, वी मार्क द शेडो एग्जैक्टली। लेकिन हम गलत नहीं हो सकते, हमने तो शेडो को एग्जैक्टली मार्क किया था। हु सेड इट? हक। एंड टू हूम? टॉम। नेक्स्ट, बट आई थिंक इट्स टेकिंग अ रिस्क। लेकिन मुझे लगता है हम यहाँ पर एक रिस्क ले रहे हैं, खतरा ले रहे हैं। किसने कहा? हक ने। कब कहा? जब हॉन्टेड हाउस में खजाना ढूंढने की बात हुई। ठीक है, किससे कहा? टॉम से। ओके, now all the other questions you are going to do them yourself so that you can understand this chapter better. This finishes our chapter. Now for the next chapter we will continue in our next class. Till then, have a nice day.